लागे। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ दोहा क्रमांक 44 से आगे अर्थ सहित। दोहा क्रमांक 44 से आगे अर्थ सहित। कोटि विप्र बदला गए जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सने मुख होय जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अधिनाशय तबई। करोड़ों ब्राह्मणों जय का सीताराम जी की वध भी आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लगा सुंदरकांड होगा, पाठ दोहा क्रमांक 44 से आगे भी शरण अर्थ सहित। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 44। आने पर मैं नहीं त्यागूंगा। जब ही जीव मेरे सन्मुख होता है कि तुरंत उसके कोटि जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर अति भाष न काऊ। जो पे दृष्टि हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। जिस पे उनकी दृष्टि होगी वही वहाँ आ सके उनके सन्मुख, और नहीं तो आ नहीं सके कोई। विभीषण पे उनकी दृष्टि है थी पहले से ही। हाँ, वो पहले से ही भजन करत तो भगवान। पापियों का सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं लगता है। जो यह दृष्टि दुष्ट हृदय होगा तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकेगा। मेरे मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल स्वभाव वाले हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे कपट छल छिद्र नहीं बहता। जो रावण ने हमारा भेद लेने को भेजा है तो भी हे सुग्रीव कुछ भय या हानि नहीं है। जग में सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमच महते ते। जो सवित आवासर नाई, राखहु ताए प्राण की नाई। क्योंकि हे सका, जगत में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी एक पल में सबको मार सकते हैं। जय हो प्रभु। और डर कर मेरी शरण में आया है तो मैं उसको प्राणों के समान रखूंगा। ओ वह भांति तह मानहूँ, हाथ कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहे कपि चले, अंगद हनुमान समेत लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री राम, जय मानव की जय हो। डर कर आया है तो भी यह दूसरी प्रकार से आया है तो भी उसको ले आया। यह बात दया सागर रघुनाथ जी ने हंसकर कही। तब अंगद हनुमान समेत सब वानर जय कृपालु यो कहकर चले। सादर ते ही आगे करे वानर, चले जहाँ रघुपति सुख सागर। दूर ते देखे दोहु भ्राता, नैनन नंद दान के दाता। अब सब वानर आदर पूर्वक विभीषण को आगे करके जहाँ सुख के समुद्र रघुनाथ जी हैं वहाँ चले।
विभीषण ने दोनों भाइयों को दूर से ही देखा, जो नेत्रों को आनंद दान करने वाले हैं। बाहोरे राम छवि पल रोकी, भुजबल प्रबल कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रनागत भय मोचन। फिर शोभा के धाम रघुनाथ जी को देखकर एकटक पग रोककर खड़ा रह गया। कहीं परलोकी पाठ है तो यह अर्थ करना है कि नेत्रों के पलक खुले रहेंगे, जिनकी लंबी भुजा, कमल से नेत्र, लाल श्याम गात जो भक्तों का डर दूर करने वाले हैं। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ और सहित। सिंह कांद आयत और सोहा, आन अमित मादन मन मोहा। नैनन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कहे निदुबाता। फिर कैसी रघुनाथ जी की मूर्ति है कि सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर चौड़ी छाती और मुख, अनेक काम के मन को मोहित करने वाला है। इस प्रकार रघुनाथ जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। मन में धीरज धरकर कोमल वाणी बोला, निश्चर वंश सुर त्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। सहज पाप प्रिय तामस दिया, यथा उल्लुक हे तम पर नेहा। हे देवताओं के रक्षक, जो आपने प्रण किया है कि हम राक्षस रहित पृथ्वी कर देंगे, सो मेरा जन्म उसी निश्चर वंश में है। जो मुझे निश्चरों से बचाया चाहो तो मैं पहले कह देता हूँ कि मैं दशानन का भाई हूँ, अथवा मैं उस राजा का दावेदार हूँ, भाई से विरोध करके आया हूँ। अथवा हे सुरत्राता, निश्चर वंश के प्रवृत्त करने का जो नाथ राजा है, मैं उसी रावण का भाई हूँ। हमको स्वभाव से ही पाप प्यारा है, क्योंकि तामसी देह है। जैसे उल्लू को अंधियारे से स्नेह होता है। उल्लू भी बड़े खुश हुए अंधेरे में। तो वो भी तो कह रहा हम पाप से विभीषण कह रहे हम वो पाप से बहुत प्यार है, हम वंश प्यार है, हमारा वंश ही बेस हुए। सर्वन सोई अस मुनि आया हो, प्रभु भंजन भवभी। त्राय त्राय आहरते हरन, शरण सुखत रघुवीर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। गुरुदेव की जय हो, दास बाबा की जय हो।
आपका शरणागत पालक सुंदर यश कानों से सुनकर आया हूँ। आप संसार का भय दूर करने वाले हैं। आपके सिवाय कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं। इस कारण हे रघुवीर, आप शरणागत के सुख दाता हो, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहे करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर से बिखा। दीन वचन सुन प्रभु अब मन भावा, मुझ विशाल गए हृदय लगावा। ये कहकर उसको दंडवत करते देखकर रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो तुरंत उठ खड़े हुए। दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को भाया और बड़ी भुजाओं से पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी के सन्मुख होते ही विभीषण का निश्चरतापन जाता रहा, अथवा ब्रह्मा जी का वरदान पाने के समय से ही ये भगवत दत्त था। अनुज सहित मिल ढंग बैठारी, बोले बचन भक्त भयहारी। कहे लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित मिलकर निकट बैठाला। भक्त के भाई हार वचन बोले, हे लंकेश, कहे ये परिवार सहित कुशल से तो हो, कारण आपका वास कुठोर में हूँ। विभीषण का मनोरथ लंका के राज पाने का था, इसी कारण उसने प्रथम रघुनाथ की भुजा को देखा कि ये मनोरथ पूर्ण करेगी। फिर लाल आंख देखी जो रावण की सत्यता से भरी थी। पुनः श्याम शरीर शरणागत विमोचन करने वाला देखा। अतः इसी आशय को जानकर श्री रामचंद्र जी ने तुरंत उसको लंका का राज देना, विशाल लंका पद ही का उच्चारण किया। खल मंडली बसो दिन राति, सका धर्म निभाव के भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति निपुण न भावे अनीति। रात दिन खल मंडली में वास करते हो, हे सके धर्म कैसे निभाता है। मैं आपकी सब रीति को जानता हूँ कि आप अति नीति पुराण हो, अनीति आपको नहीं भाती। बारु भले बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देह विधाता। अब पद दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन उदाया। हे तात, नरक का वास मिलना उत्तम है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना हो। ये सुनकर विभीषण बोले, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल हुई जो आपने अपना भक्त जानकर दया की। तब लगी कुशल न जीव कहु रामा, सपने मन विश्राम सिया रामा। जब लगी भजत न राम कहो राम, शोक धाम सज काम सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की।